नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। और बीपीएससी टीचर भर्ती की तैयारी करने वाले सभी शिक्षकगण के लिए आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं संपूर्ण कैलेंडर का निचोड़। इसमें फालतू वे प्रश्न हटा दिए गए हैं, वे ट्रिक हटा दिए गए हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना ना हो, और केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के प्रश्नों का ही ये वीडियो है। इसे हम निचोड़ वीडियो, कैलेंडर तो बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन उसमें से महत्वपूर्ण तथ्यों को छांट कर और कम समय में कैसे आप सीख लें कि कैलेंडर से यदि प्रश्न आए तो आपका आराम से प्रश्न सही हो जाए। और कैलेंडर या रीजनिंग से संपूर्ण 15 प्रश्न आते हैं तो 15 में 15 आपके सही हो जाए और आपका मार्क्स अच्छा आ जाए। तो देखिए, इसमें पहला जो हमने लिया है टॉपिक, सप्ताह में दिन ज्ञात करने की ट्रिक है। तो सप्ताह में दिन ज्ञात करने की ट्रिक है, तो ये है प्रश्न, यदि बीता हुआ परसों शनिवार, परसों लिख दिया लेकिन परसों शनिवार है, ये लिख दिया है, चलिए थोड़ी सी अशुद्धि, परसों है तो आने वाला परसों कौन सा दिन होगा, ऐसा प्रश्न है। तो क्या करना है, तो देखिए यहां पे क्या करना है। आज ट्रिक परीक्षा में आप ऐसे बना लीजिएगा और उसमें लिख लीजिएगा आज, और आज से पीछे जाएंगे, यानी कि आज तो वर्तमान है, जिस समय हम लोग जिंदा है वर्तमान है, जो बीत गया है तो भूतकाल, और जो आने वाला है वो भविष्य काल। तो जब भूतकाल की कैसे पहचान करेंगे, जब लिखा रहेगा कि कल सोमवार था कहेगा तो आज से हम लोग पीछे चले जाएंगे। ऐसे शब्दों में था और होगा, है का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। था कहेगा तो पीछे चले जाएंगे, होगा कहेगा, जैसे कहेगा कल सोमवार होगा तो हम लोग आगे आएंगे, कल सोमवार है तब हम लोग आज से इधर आएंगे। तो इतना ध्यान रखना है। और कहीं से भी बाएं जाने पर माइनस और कहीं से भी दाएं जाने पर प्लस करते हैं। जैसे आज सोमवार है तो कल मंगलवार, उसके बाद बुधवार, उससे पहले मंगलवार, उससे पहले सोमवार, ऐसे ही है। बाएं साइड में आने पर माइनस, दाएं साइड में जाने पर प्लस करते हैं। तो इस प्रश्न को हम लोग यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ऐसे प्रश्न में आज आप बना लीजिए, भले लिखिए मत, चौकोर का मतलब हो गया आज, और बाकी गोल गोल बनाएंगे कल परसों को। लिखा है यदि बीता हुआ, लिख दिया कंफर्म बीता हुआ, नहीं भी लिखता बीता हुआ तो भी यहां पर था है, ये बीता हुआ परसों शनिवार था, तो था से भी पकड़ में आ जाता कि बीता हुआ है। वैसे यहां पे लिख दिया कंफर्म परसों, तो इधर जाएंगे हम लोग, यानी ये है बीता हुआ कल और ये है बीता हुआ परसों, और यही बीता हुआ परसों क्या है, तो शनिवार है, तो हम लोग लिख लेते हैं शनि। तो कह रहा है कि आने वाला परसों, तो आने वाला परसों यहां से मत गिनेगा कि कल और ये परसों, ये तो आज है, हमेशा आपको यहां आ जाना है। आने वाला परसों तो यहां आज से गिनना है, ये आने वाला कल और ये आने वाला परसों, यही कौन सा दिन है बताना है। तो मैंने बताया था दाएं जाने पर प्लस करते हैं, तो हम लोग प्लस करेंगे, शनिवार है तो रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवार, फिर यहां पर आ जाएगा बुधवार। तो बुधवार को ही हम लोग हंसते हंसते क्या कर देंगे, ठीक कर देंगे, और हमको 1 नंबर मिल जाएगा, यानी एक प्रश्न सही हो जाएगा। एक और प्रश्न देख लेते हैं, एक प्रश्न से कहां काम चलेगा। फिर ऐसा ही प्रश्न है, तो सबसे पहले हम लोग आज बना लेते हैं, ये आज का दिन है। अब कल से पहले का दिन शुक्रवार था कहा है, यानी हम लोग पीछे जाएंगे। कल से पहले का दिन, यानी यही दिन क्या था, तो शुक्रवार था। तो कह रहा है कल के बाद, तो कल के बाद का दिन बताइए। तो कल के बाद का दिन यानी आज से इधर जाना है, यानी कि है या होगा पूछ रहा है। तो कल के बाद यानी ये वाला दिन क्या करिए, बता दीजिए। तो दाएं जाने में प्लस होता है तो शुक्रवार, वैसे भी शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार, और यहां पर आ जाएगा मंगलवार। आंसर हो जाएगा सी, मंगलवार। तो लीप वर्ष ज्ञात करना, तो यहां पर फिर मैं संक्षिप्त में आपको बता दे रहा हूं, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं कैलेंडर की, लेकिन यहां पर एक ही वीडियो में मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी संक्षिप्त में समाप्त हो जाए। और अगर आप कैलेंडर जानते हैं तो ये एक तरह से प्रैक्टिस के रूप में आपका काम करेगा, रिवीजन करा देगा। तो लीप वर्ष कैसे ज्ञात करते हैं, तो किसी भी वर्ष में 4 या 400 से भाग देने पर पूरा कटे तो क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। 4 या 400 से किसी वर्ष में पूरा भाग चला जाए तो वो लीप वर्ष, नहीं जाए तो साधारण वर्ष।
अब देखिए कब 4 से भाग देना है, कब 400 से भाग देना है। अगर किसी वर्ष की अंतिम दो संख्याएं अगर 0 हैं तो 400 से कटाइएगा और चेक करिएगा कि लीप वर्ष है कि नहीं है। और अंत में किसी भी वर्ष के अंत में 2 जीरो रहे या 3 जीरो रहे, जैसे सन 2000 है तो इसमें कितने जीरो है, 3, तो इसको किससे कटाएंगे, 4 से नहीं 400 से कटा के चेक करेंगे। कट गया तो लीप वर्ष, नहीं कटा तो साधारण वर्ष। या 1900 तो इसके बीच लास्ट में कितना है, डबल जीरो है, तो इसको 4 से नहीं 400 से कटाएंगे। कट गया तो ठीक, नहीं कटा तो लीप वर्ष, नहीं कटा तो साधारण वर्ष। और 1950 लिखा रहेगा, इसके लास्ट में एक ही जीरो है, तो इसको किससे कटाएंगे, 4 से। या 1695 लिखा है तो इसको किससे कटाएंगे, 4 से, 400 से नहीं। कट जाए तो लीप वर्ष, नहीं कटे तो साधारण वर्ष। और लीप वर्ष का एक ये भी बात है कि या गणित का नियम है कि अंतिम दो संख्याएं यदि 4 से पूरा कट जाएं तो पूरी संख्याएं कट जाती हैं, तो इसलिए हम लोग अंतिम दो ही अंक को 4 से कटा के चेक करेंगे, कट जाएगा तो लीप वर्ष मान लेंगे, क्योंकि अगर 4 से कोई संख्या कटती है तो 400 से जरूर कटती है। लीप ईयर इसमें से कौन सा है, तो इसको हम लोग किससे कटा के चेक करेंगे, क्योंकि लास्ट में डबल जीरो है इसलिए हम लोग 400 से कटाएंगे। तो 4 चौके 1600 नहीं कट रहा है, 4 5 से 20 ज्यादा ही हो गया। अब ये इसको भी हम लोग किससे कटाएंगे, 400 से। तो 4 चौके 1600 कम है और 4 5 से 20 ज्यादा ही हो गया, यानी ये भी 400 से नहीं कटेगा। ये 400 से कटाएंगे तो 4 5 से 20 पूरा कट जाएगा। तो पूरा कटने का मतलब यही क्या है, लीप वर्ष है। इसको कटाएंगे तो 4 अंतिम दो अंक, इसको किससे कटाएंगे, 400 से नहीं 4 से। तो बताया गया, अभी बताया मैंने कि अंतिम दो अंक भी कटा लेंगे और 4 से कट जाए तो समझ जाए कि लीप वर्ष न कटे तो साधारण वर्ष। तो 4 3 12 4 4 16 ज्यादा ही हो गया, यानी ये भी नहीं कटेगा, यानी साधारण वर्ष। हमारा आंसर हो जाता है सी 2000। एक और कौन सा वर्ष अधिवर्ष भी कहा जाता है लीप वर्ष को, तो कौन सा वर्ष अधिवर्ष है या लीप वर्ष है, तो अंत में डबल जीरो नहीं, इसलिए इसको किससे कटाएंगे, 4 से। तो अंतिम दो अंक को ही 4 से कटा लीजिए। 4 दूना के 8 नहीं कटेगा, यानी ये क्या है, साधारण वर्ष है। ये 4 एकम 4 से कटाएंगे इसको, तो 4 एकम 4 और 3 बच गया 38 होगा। 4 9 36, 4 2 40, ये भी नहीं कटेगा, यानी ये भी क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष होगा। ये अंतिम अंक 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4 पूरा कट जाएगा, यानी यही क्या है, लीप वर्ष। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ये 4 से नहीं कटेगा, यानी केवल 1704 ही पूरा 4 से विभाजित हो रहा है, इसलिए 1704 ही क्या है, लीप वर्ष है। निम्न में से किस वर्ष फरवरी में महीने में 29 दिन नहीं थे, तो आपको पता ही है साधारण वर्ष 365 दिन का होता है और इसमें फरवरी 28 दिन की होती है। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और उसमें फरवरी 28 के बदले 29 की होती है। तो ये कह रहा किसमें 29 दिन नहीं है, नहीं है का मतलब 29 दिन तो लीप वर्ष में होते हैं, यानी किसमें लीप वर्ष नहीं है, यानी कि ये बताना है कि कौन सा वर्ष क्या पूछ रहा है, साधारण वर्ष है। यानी ये पूछना चाह रहा है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा साधारण वर्ष है, क्योंकि साधारण वर्ष में ही 29 दिन की फरवरी नहीं होती है। तो चेक करते हैं, 2000 अभी आप चेक किससे कटाएंगे, 400 से कट जाएगा, यानी कि ये लीप वर्ष है। ये 2004 इसको किससे कटाएंगे, बीच में डबल जीरो है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 400 से कटाएंगे, लास्ट में डबल जीरो चाहिए। तो अंत में 4, इसको 4 से कटाएंगे, 4 एकम 4 कट गया, यानी कि क्या है, लीप वर्ष है। 4 दूनी के 8 और 4 चौक 16, ये भी 4 से पूरा कट जाएगा, इसलिए ये भी क्या है, लीप वर्ष है। ये 4 से नहीं कटेगा, इसलिए यही क्या है, साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष का मतलब इसमें फरवरी 29 दिन की नहीं होगी, क्योंकि फरवरी साधारण वर्ष में 29 दिन की नहीं होती है। आंसर हो गया डी। एक माह में दिन ज्ञात करने को हम लोग क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं। यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है तो उसी महीने की, किसी और महीने की नहीं, उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो जब ऐसा प्रश्न पूछे तो कुछ नहीं करना, मुजबानी है बिल्कुल। बड़ी तिथि में से छोटी तिथि निकाल कर 7 से भाग दे देना। जब एक महीने की बात हो तो बड़ी तिथि में से छोटी तिथि निकाल के 7 से भाग देना और शेष फल पर ध्यान ले जाना है। तो यहां पर बड़ी तिथि 31 और छोटी तिथि क्या है, 2, इसको 7 से भाग देना है। तो 31 में से 2 निकाल देंगे तो हो जाएगा 29, 29 में 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, लेकिन 4 पर दिमाग नहीं ले जाएंगे, शेषफल पर दिमाग ले जाते हैं। याद रखिएगा, पूरे कैलेंडर में 100 से 7 से भाग देते हैं तो 100 से शेषफल पर ध्यान ले जाते हैं। 7 चौक 28 और शेषफल हो गया 1, शेषफल पर ध्यान ले जाने, इस बात को याद रखिएगा। ये जो 1 आया है तो दिए गए दिन में इसको क्या करिए, जोड़ दीजिए। रविवार में एक दिन जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, सोमवार। यहीं पर शेषफल 2 आता तो 2 दिन जोड़ते, 3 आता तो 3 दिन, 4 आता तो 4 दिन, 5 आता तो 5 दिन, 6 आता तो 6 दिन जोड़ते।
यही अगर देखिए 2 तारीख का देकर 31 तारीख का पूछ रहा है तो एक जोड़े हैं हम लोग, यही 31 तारीख का देकर 2 तारीख यानी पीछे का पूछता है तो हम लोग एक क्या कर देते, माइनस कर देते, बस इतना ही अंतर है। पीछे का देके आगे का पूछे तो प्लस, और आगे का देके पीछे का पूछे भूतकाल का पूछे तो हम लोग लास्ट में माइनस कर देंगे, बस इतना याद रखिएगा। आंसर हो गया सोमवार। एक और प्रश्न देखिए, यदि नवंबर की पहली तारीख यानी 1 नवंबर को सोमवार पड़ता हो तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा? तो फिर वही बड़ी आगे का पूछ रहा है, पीछे का देखे यानी कि भविष्य काल का पूछा है, यानी प्लस ही करेंगे। तो बड़ी तिथि है 25 और छोटी तिथि है 1, तो हो जाएगा 24। 24 में 7 से भाग में 7 तरीके 21, 3 पर ध्यान मत ले जाइएगा, 7 तरीके 21, शेषफल 22, 23, 24, शेषफल भी खैर यहाँ पे 3 ही हो रहा है। तो दिए गए दिन में कहां गया दिन? सोमवार। तो सोमवार में हम लोग 3 दिन जोड़ देंगे, तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार या गुरुवार लिखा रहेगा, उसी को आप टिक कर दीजिए, आंसर हो जाएगा बी। एक और देख लेते हैं जल्दी जल्दी, किसी महीने की 25 तारीख को सोमवार है तो उसी महीने की 1 तारीख को, अब देखिए इसमें उल्टा पूछा है, 25 का देके 1 का पूछा है यानी पीछे का पूछा है, तो जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, इस बार माइनस करेंगे, याद रखिएगा। लेकिन तरीका बाकी सब वही है, 25 बड़ी तारीख और छोटी तारीख 1/7, तो यहां पे हो गया 7 जैसा, जहां 7 ही है, पीछे मैंने 1 लिख दिया, तो 24 और 24 में 7 तरीके 21, 22, 23, 24, शेषफल 3 आ गया। लेकिन इस बार हम लोग क्या करेंगे, 3 माइनस करेंगे, किस में, कहां गया दिन, सोमवार में हम लोग 3 दिन माइनस करेंगे, क्योंकि 25 तारीख का देके 1 तारीख यानी पीछे का पूछ रहा है, तो सोमवार से पहले रविवार, शनिवार, शुक्रवार, यानी शुक्रवार हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि विकल्प डी कहता है। बस इतना पर्याप्त है। अब अगला देखते हैं, कुछ माह में, अब ये तो था 1 माह में दिन ज्ञात करना, जब कुछ माह में दिन पूछे तो हम लोग कैसे हल करेंगे। देखिए सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। कह रहा 11 अक्टूबर 2018 को गुरुवार था, तो 23 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा? ज्यादा गैप नहीं है, अक्टूबर है, नवंबर, दिसंबर, उसके बाद जनवरी, फरवरी, 4 ही महीना का गैप है। देखिए अक्टूबर का 2018 का अक्टूबर है, तो फिर नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी 2019 की आ जाएगी, बहुत ज्यादा लंबा गैप नहीं है, यानी कि 4 महीनों का गैप है। तो जब कुछ महीनों की बात आए तो ट्रिक क्या है, कुछ माह की जब बात पूछे तो कुछ माह बराबर माह में बचे दिन, थोड़ा राइटिंग अच्छी नहीं है, बटे में 7, और 7 में जब भी भाग देते हैं तो आपको पता ही है कि शेषफल पर ध्यान ले जाते हैं, तो वही काम करेंगे। तो कहां से कहां तक हमें चलना, ये है 11, देखिए यहां पे 11 अक्टूबर, अक्टूबर के बाद क्या आएगा, नवंबर, उसके बाद दिसंबर, अब उसके बाद 2019 वाली फरवरी शुरू हो जाएगी, जनवरी शुरू हो जाएगी, जनवरी, उसके बाद फरवरी, ये कौन वाली है, ये 2019 वाली है, ये 2019 वाली, ये सब 2000, ये समझाने के लिए लिख रहा हूं, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए जहां से चलते हैं उस तिथि को छोड़ के जहां पहुंचते हैं उस तिथि को लेकर गिनते हैं। तो 11 अक्टूबर यानी अक्टूबर में कितना दिन, यहां ट्रिक है, माह में बचे दिन, तो अक्टूबर माह में कितने दिन बचे हैं, 11 अक्टूबर को तो गुरुवार है ही, यहां पर 11 अक्टूबर को तो गुरुवार है ही, तो अक्टूबर में कितना दिन बचा था, इसको पता करने के लिए यह पता होना चाहिए कि अक्टूबर कितने का दिन होता है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ऊंचे पर आ गया, यानी 31 का महीना है, तो 31 में से 11 निकालेंगे तो बच जाएंगे कितना, 20 दिन, यानी अक्टूबर में बचा है कितना दिन, 20 दिन। अब नवंबर कितने का महीना होता है, 30 का, फिर दिसंबर कितने का, 31 का। वैसे जहां 30 लिखने का मन करे 2 लिखिए, जहां 31 लिखने का मन करे 3 लिखिए, क्योंकि 7 से घटाने पर वही सब आता है। जनवरी 31 का लिखना है तो 3 लिखना चाहिए, लेकिन खैर हम लिख देते हैं ज्यादा, क्योंकि डिटेल में वीडियो नहीं है। अब फरवरी कहां तक खत्म हो गया डेट, 23 फरवरी, इसलिए यहां पर हम लिख दे रहे हैं 23। अब सबको 7 से पहले या तो सबको जोड़ लीजिए और फिर 7 से तब तक कटाई जब तक वो अंक 7 से छोटा ना हो जाए, या तो सबको अलग अलग कटा के छोटा कर दीजिए। 7 दूनी 14, शेषफल 6, 7 चौकटाई, शेषफल 2, 7 चौकटाई, देखिए सब 2 3 आने लगा, शेषफल 2, शेषफल यहां पर आएगा 3,
7 त्रिक 21, 22 23, शेषफल 2। अब सबको जोड़ लिए, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 हो गया। फिर 7 से कटाए, तब तक कटाना है जब तक कि 7 से कम ना हो जाए। 7 दूना के 14 और शेषफल 2, यही 2 जो आया अब 7 से छोटा हो गया। तो अब ये 2 क्या करेंगे, दिए गए दिन में यानी गुरुवार में 2 दिन जोड़ देंगे। तो गुरुवार में 2 दिन जोड़ देंगे तो शुक्रवार, और पिछले प्रश्न की तरह हमने जोड़ दिया शनिवार आ जाएगा, जो कि विकल्प बी में है। देख लीजिए आंसर है बी, शनिवार। अब विषम दिन कैसे ज्ञात करते हैं, विषम दिन या अतिरिक्त दिन। तो सामान्य वर्ष कितने दिन का होता है, 365 दिन का होता है। लीप वर्ष 366 दिन का होता है, ये आपको पता होगा। तो ये सामान्य वर्ष का रहा है विषम दिन। तो सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है, तो 365 में 7 दिन का भाग दे दीजिए, यानी 7 का कितना बंडल बन जाएगा और फालतू दिन कितना बच जाएगा। तो 7 से भाग दीजिए, 7 5 35, 1 बचा, यानी यहाँ पे 15 हो गया। 7 दूना के 14 और शेषफल बच गया 1। तो शेषफल 1 बचा है, यानी अतिरिक्त दिन हो जाएगा 1। यही लीप वर्ष रहता 366 दिन रहता तो अतिरिक्त दिन हो जाता 2। एक वर्ष में दिन कैसे ज्ञात करें, यह भी बिल्कुल आसान है। देखिए साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष जो होता है, जैसे ये कौन सा 2023 चल रहा है, तो 2023 साधारण वर्ष, क्योंकि 4 से विभाजित नहीं होगा। तो इसका इस वर्ष का पहला दिन जो होगा वही इस वर्ष का अंतिम दिन होगा। और यही लीप वर्ष यदि रहेगा, लीप वर्ष यही रहेगा, तो इसका पहले दिन की अपेक्षा में अंतिम दिन जो है वो 1 दिन ज्यादा होगा। कहने का मतलब क्या है, साधारण वर्ष में अगर 1 जनवरी को, ध्यान से सुनिए, साधारण वर्ष में 1 जनवरी को यदि सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी, यानी वर्ष के एकदम अंतिम दिन सोमवार ही होगा। लेकिन इसमें यदि लीप वर्ष है तो अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को क्या हो जाए, 1 दिन बढ़ जाएगा और मंगलवार हो जाएगा। तो अब कह रहे 1 जनवरी 2020, तो 20 क्या है, 4 से कटाइए, 4 5 20 कट जाएगा, यानी लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष है तो प्रथम दिन की अपेक्षा अंतिम दिन 1 ज्यादा होता है। तो ये क्या कर रहा है, सोमवार हो 1 जनवरी को तो 31 दिसंबर को क्या होगा, मंगलवार होगा, 1 दिन बढ़ जाएगा। एक और प्रश्न, 1 जनवरी 2010, तो 2010 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, यानी क्या है, साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। तो 1 जनवरी को शुक्रवार है तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा, शुक्रवार ही होगा, नो चेंज। आप चेक कर लीजिएगा मोबाइल में अपने 2023 के 1 जनवरी को जो दिन होगा वही 31 दिसंबर को भी होगा, क्योंकि 2023 साधारण वर्ष है। दोस्तों अगर आप हमसे पेन फ्री रीजनिंग, संपूर्ण रीजनिंग, ट्रिकी रीजनिंग सीखना चाहते हैं कम प्राइस में, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। खैर आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।